हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर भी चौंकाने वाली है। कल हमने आपको जयपुर शहर की एक तस्वीर दिखाई थी, याद है? उस तस्वीर को देखकर हमें भी यकीन नहीं हो रहा था जयपुर के हालात इतने खराब हो सकते हैं। 14 अगस्त को हुई बारिश के बाद शहर की 3 बस्तियां जो हैं वो रेत के मलबे के नीचे दब गई थी। मास्टर स्ट्रोक में कल जयपुर की इस दुर्दशा को हमने प्रमुखता के साथ देश के सामने रखा था और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कल की उसी स्पेशल रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। इन तस्वीरों में राजस्थान सरकार की लापरवाहियां साफ तौर पर उजागर हो रही है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद जयपुर प्रशासन की नींद तो खुली, लेकिन अभी तो पूरी नींद खुल ही नहीं पाई है। हमने कल सरकार से ये सवाल किया, आज फेस सेविंग के लिए हल्की फुल्की मदद भी पहुंच गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गहलोत सरकार उन लोगों के लिए क्या करेगी जिनके रोजगार का साधन सरकारी लापरवाही की वजह से कबाड़ बन चुका है। क्या रिसोर्ट पॉलिटिक्स करने वाली राजस्थान सरकार उन लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगी? आगे फिर ऐसा ना हो, क्या इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? इन सारे सवालों के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा वहां पहुंचे जहां से बर्बादी की ये तस्वीर सामने आई थी। डैम है उधर, वो टूट गया सर। उसमें वो टूटते ही सारा मिट्टी और पानी ऐसा आया जैसे कोई सैलाब आता है। लेकिन ये नुकसान हो गया, अब इसका क्या करेंगे बताओ? सरकार मिलेगा, कुछ खर्चा पानी मिलेगा तब खुद जान बच सकता। मेरा कोई जान नहीं है गाड़ी। अब कमाने को जरिए बचा, गाड़ी पूरी टूटी फूटी। चौदह अगस्त को जयपुर में जब बारिश से सैलाब आया तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमीन में दबाता चला गया। इस सैलाब की सबसे ज्यादा मार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की उन बस्तियों पर पड़ी जो पहाड़ की तलहटी में बसी थी। सैलाब की चपेट में सबसे पहले जयपुर का गणेश नगर, सुंदर नगर और रहीमन कॉलोनी आई और अब यहां बर्बादी के निशान बाकी हैं। 14 अगस्त को जयपुर शहर में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक बारिश हुई और इसने तबाही मचा दी। तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के ईदगाह इलाके की सुंदर नगर बस्ती में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर बारिश की वजह से नुकसान हुआ। ये लाल डूंगरी का इलाका है और इसके आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं वो सब निचले इलाकों में बनी हुई हैं। अगर दूर नजर डाली जाए तो पीछे नजर आती है पहाड़ियां। इन पहाड़ियों की तलहटी में ये तमाम बस्तियां बसी हुई हैं। मकानों को अगर देखा जाए तो काफी निचले स्तर पर है और जब पीछे से पानी आया और उसके साथ बहकर आई मिट्टी ने यहाँ पर तबाही मचा दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लोग जो दिन भर कमाई करने के बाद अपना घर चलाते हैं, उनका सब कुछ मानो बर्बाद हो गया है। इन गरीब लोगों की रोजी रोटी का इकलौता साधन 4 दिन से रेत के नीचे दबा है। प्रशासन सुध लेने नहीं आया तो ये खुद ही जमीन खोदकर उसे निकालने में जुट गए। लेकिन मलबे के सामने इनके 2 हाथ कम पड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है संतोष। इनके पास 8 ऑटो थे, लेकिन अब सब कबाड़ बन चुका है। वजह सैलाब के साथ आने वाली सरकारी लापरवाही है। ये खुद सैलाब के साथ आने वाली सरकारी लापरवाही है। ये खुद संतोष बताएंगे। डैम है उधर, वो टूट गया सर। ठीक है ना, उसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं थी, एक साथ वहाँ पानी इकट्ठा हो गया। उसमें वो टूटते ही सारा मिट्टी और पानी ऐसा आया जैसे कोई सैलाब आता है। हमें मौका भी नहीं मिला कि कोई बाहर निकले। तो ये बताएं संतोष जी, अब कैसे काम चलेगा? सर अब तो बर्बाद हो गए, अब क्या है, फिर नए सिरे से कुछ देखेंगे। गवर्नमेंट हमारी सहायता कर रही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। कलेक्टर साहब भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। आश्वासन कुछ भी नहीं है कि मुआवजा कोई मिलेगा। संतोष जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ये जो क्षेत्र आप विजिट करके आइए, उसमें एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ ये लोग बसे हुए, पानी निकलने का स्थान ही नहीं है।
तो अल्टीमेटली पानी तो कहीं से निकलेगा ही। फॉरेस्ट का जो एरिया था उसमें एनीकट इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई 80-82 में बनना बताया गया मेरे को, जो मैंने मीटिंग ली थी। ये कह रहा था फॉरेस्ट डीएफओ कि उसके ऊपर लोगों ने अपनी दीवार बना दी जिससे पानी नहीं आए इधर। वो धीरे धीरे दीवार के पीछे जो है वो पानी के साथ में मिट्टी आती आती उसके यहाँ एक्यूमुलेट होगी। अब बारिश एकदम अधिक जाने होने से वो टूटने से वो मिट्टी भी साथ में उसके अंदर आ गई। जब डैम की दीवार टूटी तो मंजर कुछ ऐसा था। निचली बस्तियों में पानी इतनी रफ्तार से घुसा कि कोई कुछ नहीं कर सका। और जो बात जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कबूली है, उसका मतलब यह है कि उन्हें पता था कि अगर तेज बारिश होगी तो इन इलाकों में बर्बादी होगी, लेकिन उन्होंने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया और पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं किया। जयपुर प्रशासन की इसी लापरवाही का खामियाजा कमल किशोर जैसे ऑटो चालकों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी कमाई पहले ही लॉकडाउन के कारण छिन गई और अब सैलाब में कमाई का जरिया भी दब गया। अभी मिलेगा कैसे सर इंश्योरेंस? अभी लॉकडाउन 3 महीने का था, कुछ काम हो नहीं पाया, घर बैठे रहे, ना कोई कमाई है। इन बस्तियों में ज्यादातर आबादी रिक्शा चालकों की है, जो दिन भर की मेहनत के बाद सड़क किनारे अपना रिक्शा खड़ा करते हैं। लेकिन अब वहां रेत ही रेत है जो जमकर ठोस हो गई है। मैं जिस जगह इस वक्त खड़ा हूँ वो आपको शायद एक बार देखने से मिट्टी का टीला लगेगा, लेकिन दरअसल ये वो मिट्टी है जो बरसात के साथ बहकर आई और इसके नीचे अभी भी 5 से 6 ऑटो दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑटो की छत है फिलहाल, और इस ऑटो के साथ साथ कुछ और ऑटो भी यहाँ नीचे दबे हुए हैं। पूरा का पूरा जो है ये कहा जा सकता है कि ये सारे जो ऑटो हैं ये मिट्टी में दफन हो चुके हैं। देखा जा सकता है कि ये ऑटो है ये पूरी तरह से यहाँ दफन हो चुका है इस मिट्टी में। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर काफी ऑटो रिक्शा हैं इन लोगों के जो यहाँ दब चुके हैं। देख सकते हैं हम एक व्यक्ति हैं जो अपने ऑटो को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इतना जबरदस्त नुकसान इन लोगों का इस बारिश में हुआ है, क्योंकि जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनके लिए तो रोजगार का साधन चला गया। इसके अलावा कुछ लोग जो छोटा मोटा कारोबार करते थे उनका पूरा का पूरा कारोबार तबाह हो चुका है। घरों में, किचन में, पूरे के पूरे घरों में इस वक्त मिट्टी भरी हुई है। देख सकते हैं ये कुछ ऑटो और हैं, ये ई रिक्शा है, यहाँ पर ये दबा हुआ है। इसके अलावा एक ई रिक्शा और दबा हुआ है, इसके साथ ही एक आगे भी यहाँ दबा हुआ मिलेगा। तो कई जो वाहन हैं पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में दबे हुए हैं। अब ये निकल भी जाएंगे तो किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। कबाड़ बन चुके इन ई रिक्शा में से एक बिहार के रहने वाले गणेश साहू का भी था, जो इन्होंने किस्तों में खरीदा था। एक किस्त 10,050 रुपए की जाती है, अभी 11 किस्तें बाकी हैं। लॉकडाउन में काम ठप पड़ा तो गांव चले गए थे और जब लौटे तो कमाई की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बर्बादी किस कदर मची है कि रोज कमाने खाने वालों के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो गई। ये ई रिक्शा देख सकते हैं हम, गणेश साहू जो बिहार के पटना के रहने वाले हैं, उनका ये ई रिक्शा है। गणेश ये बताएं, आप तो लॉकडाउन में चले गए थे? हाँ सर, लॉकडाउन में चले गए थे। ये किस्ती पर लिए थे, गरीब हमने थे, खाएंगे कमाएंगे, किस्ती डालेंगे धीरे धीरे, और बस तो ये हाल हो गया। अब मेरा बहुत घाटा लग गया, अब पूरे खत्म हो गए गाड़ी। कैसे कमाएंगे, कैसे? अब कमाने का कोई जरिया बचा, गाड़ी पूरे टूटी फूटी, बैटरी भी समेत खराब हो गए, मोटर कंट्रोलर सारे सब खराब बर्बाद हो चुके हैं। इन लोगों ने पेट काटकर अपने सिर पर जिस छत का इंतजाम किया था वो छत भी 5 से 6 फीट रेत में दब चुकी है, जिसे निकालने में कई दिन लग जाएंगे। 14 तारीख को बारिश में मिट्टी का किस कदर सैलाब आया उसका नमूना आप देख सकते हैं कि एक मकान का मुख्य द्वार है और हम इसके सबसे ऊपर के हिस्से पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेन गेट जो है वो दब चुका है मिट्टी के भीतर, और अगर घर के भीतर निगाह डाली जाए तो पूरा का पूरा घर इस बारिश और पानी की वजह से तबाह हो चुका है। ये तमाम लोग हैं, देख सकते हैं कि इस वक्त भी मिट्टी निकालने का काम चल रहा है। यहाँ पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी मदद कर रहे हैं, और इसी के साथ एक दूसरा मकान और है, हम देख सकते हैं काफी निचले स्तर पर है, और इस मकान का हाल ये हुआ कि सीढ़ी तोड़नी पड़ी, सीढ़ी के रास्ते, और उस सीढ़ी के जरिए ये लोग तमाम जो है घर से बाहर निकले। पूरी तरह से तबाह हो चुका है इनका घर का सारा सामान, फिलहाल कोई मदद नहीं मिल पा रही। संवाददाता मनीष शर्मा जिस मंजर को समझा रहे हैं उसकी एक झलक इन तस्वीरों से समझिए। 14 अगस्त का सैलाब अपने साथ जो रेत लाया था वो कई मकानों की पहली छत तक पहुंच गई थी। उनमें से एक घर गोविंद का भी था, जिन्होंने दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान को तोड़कर अपने परिवार की जान बचाई। कुछ पेमेंट थी, 70,000 रुपए कहीं से कर्जा लिया था, तो सर वो भी बेच चुका है। रेंट पे किराएदार रहता है, उसके 72,000 वो भी सब तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। एक सिस्टर आई थी ससुराल से, उसके भी सर कुछ जेवर था, अभी थोड़े दिन पहले शादी करी थी, उसके जेवरी से सब कुछ तहस नहस। प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली सर।
एबीपी न्यूज ने जयपुर की इस खबर को मुहिम बनाया तो अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने घरों के नुकसान का मुआवजा देने की बात कही है। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। जिन लोगों के घर अब भी दबे हैं उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कैसे अपना दिन गुजारे, क्योंकि यहाँ न खाना बन सकता है न दूसरी कोई चीज है, सुविधाएं नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन जो खाना बांट रहा है केवल उसी के सहारे लोग जो है कैसे न कैसे अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सरकार तो बचा ली, अब लोगों की रोजी रोटी बचा लें, हम यही उम्मीद करते हैं।